हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकेंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हीशन चेन से कह रही होती है कि तुम हर टाइम अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकते। चेन कहता है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हीशन कहती है कि क्या हम पैसे नहीं कमा सकते? लिनताओ भी बीमार होने के बावजूद पैसे कमा रहा है। चेन कहता है कि लिनताओ के पास स्किल है लेकिन हम दोनों के पास ही कोई स्किल नहीं है। हीशन कहती कि मेरे पास तो स्किल है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ। ये सुनते ही चेन कहता है कि क्या हम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए फंड रेजिंग कर सकते हैं। हीशन कहती कि ऐसा करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन कोई भी हम स्ट्रेंजर्स को इस तरह से पैसे डोनेट नहीं करेगा। तो चेन कहता है कि फिर हमें कुछ मीनिंगफुल करना होगा। लिनताओ एनसी को बता रहा होता है कि ये ने अपने स्कूल में एक डोनेशन कैंपेन स्टार्ट की है। इसके साथ ही चेन और हीशन भी आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट भी तैयार है। लिनताओ कहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट? चेन कहता है कि हम आइस बकेट चैलेंज की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। हीशन ने फेमस इन्फ्लुएंसर्स को भी कांटेक्ट किया है, वो भी हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे। हमने एक एग्रीमेंट किया है कि इस चैलेंज के जरिए जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो सारे पैसे दोंगदोंग को डोनेट किए जाएंगे। हीशन कहते कि हम बस यही कर सकते हैं। लिनताओ कहते कि ये करना भी काफी इम्प्रेसिव है। अब लिनताओ फंड रेजिंग के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है कि आपकी मदद से दोंगदोंग को एक दूसरा मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ हीशन और चेन भी आइस बकेट चैलेंज कर रहे होते हैं डोनेशन इकट्ठी करने के लिए। अब चेन ये चैलेंज करना शुरू कर देता है और इस लाइव स्ट्रीम के दौरान ही बहुत सारे लोग इनको डोनेशंस भी दे रहे होते हैं। चेन ये आइस वाटर वाली सारी बकेट्स अपने ऊपर गिरा लेता है। ये चैलेंज करने की वजह से चेन को सर्दी लग गई होती है। हीशन अब चेक करती है तो इन्होंने 57,000 यॉन जमा कर लिए होते हैं। हीशन चेन को किस करते हुए कह रही होती है कि तुमने वाकई में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। मिस्टर वे लिनताओ को वीडियो कॉल पर बता रहे होते हैं कि जिजिया ने तुम्हारे 4 डिजाइन के प्रपोजल अप्रूव कर लिए हैं। ये सुनकर लिनताओ बहुत खुश होता है। मिस्टर वे कहते हैं कि जिजिया ने भी एक फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। लिनताओ कहते हैं कि दोंगदोंग की जगह मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि तुमने फिर से अपने काम को कंटिन्यू किया है। एनजी मिस्टर वे से कहती है कि जब आपके पास टाइम होगा तो आप हमारे साथ खाना खाने के लिए आइएगा। मिस्टर वे कहते हैं कि ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो कॉल खत्म हो जाती है। लिनताओ कहते कि जब मैंने वो छोटा सा डाइनिंग टेबल डिजाइन किया था, मुझे इन डिजाइन के अप्रूव होने की उससे भी ज्यादा खुशी है, क्योंकि इसके जरिए मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि मैं अभी भी डिजाइन बनाकर पैसे कमा सकता हूँ। एनसी कहते हैं कि हम सब ने दोंगदोंग के लिए डोनेशन इकट्ठी की है, सिर्फ तुमने ही दोंगदोंग के लिए पैसे कमाए हैं, इसलिए तुम सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव हो। एनसी कहती कि तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए कहकर एनसी लिनताओ को किस करती है। अगली सुबह एनसी डेटा के जरिए सबको बताती है कि हमारे पास दोंगदोंग की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ये सुनते ही सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यन अपने हस्बैंड को ये गुड न्यूज दे रही होती है कि अब इनका बेबी बच जाएगा। इनका हस्बैंड कह रहा होता है कि तुम मेरी जगह उन सब का शुक्रिया अदा करो। यन अब रोते हुए इन सबको थैंक्स करने लगती है। अगली सुबह दोंगदोंग ट्रीटमेंट के लिए बीजिंग जा रहा होता है तो दोंगदोंग सबको गुड बाय कहता है। दोंगदोंग की मॉम कहने लगती है कि आप सबने हमारी बहुत टेक केयर की है, उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। एनसी दोंगदोंग से कहती कि तुम मुझे भूल मत जाना। दोंगदोंग कहते कि ठीक है। लिनताओ दोंगदोंग से कहता है कि तुम मुझे याद से वीडियो कॉल करते रहना, और ये लान इससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक होकर वापस आना। अब दोंगदोंग अपनी मॉम के साथ सबको बाय कहता हुआ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में एक आदमी लिनताओ के वार्ड के बाहर खड़ा होकर यलान को देख रहा होता है। एनसी जब बाहर आती है तो इस आदमी से कहती कि क्या आप यलान से मिलने के लिए आए हैं? ये इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। एनसी कहती कि मैंने आपको कई बार यहाँ पर आते देखा है लेकिन आप कभी भी अंदर नहीं जाते। एनसी इसके पास जाती है, कहती कि क्या आप यलान के फियांसे हैं? मैंने यलान को आपका जिक्र करते हुए सुना था, आपका नाम शिंकाई है ना? अब एनसी इसके साथ बाहर आ जाती है। शिंकाई कहता है कि ये बात नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। जब मुझे पहली बार यलान की बीमारी के बारे में मालूम हुआ था तो मैंने उससे कहा था कि चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, मैं उसके साथ रहूंगा और उसकी बीमारी का इलाज करवाऊंगा। मैंने यलान से कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। यलान ने कहा कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए वो मुझसे शादी भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि वो मुझ पर बोझ बन जाएगी अगर उसने मुझसे शादी कर ली तो। एक दिन मैं काम से देर से आया तो मैंने यलान को स्लीपिंग पिल्स लेते हुए देखा। मैं जल्दी से यलान को हॉस्पिटल लेकर चला गया, लेकिन उसके बाद मुझे यही डर लगा रहता था कि कहीं ये सब कुछ दोबारा ना हो जाए। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि मैं यलान की हर वक्त टेक केयर कर सकूं। लेकिन मुझे अपने
पेरेंट्स की भी टेक केयर करनी थी। मुझे पैसों की जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए मुझे काम करना होगा। मैं अपने पेरेंट्स पर तो गिव अप नहीं कर सकता था ना। लेकिन फिर भी मैंने येलान को हर्ट किया है। जब मैं जाने वाला था तो येलान ने मुझसे कहा कि वो मुझे इस जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करेगी। मैं उससे दोबारा मिलने के लिए गया था, लेकिन येलान बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसके बाद कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई येलान के पास जाने की। एनसी कहती कि फिर अब आप क्यों वापस आए हैं। शिंकाई कहते कि मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद मैं शिंघाई शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं जाने से पहले एक दफा येलान को देखना चाहता था। एनसी कहती कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। अब एनसी ये सारी बात जाकर लिंताओ से शेयर करती है। लिंताओ कहता है कि हम येलान की जगह पर उसको माफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी ये विश पूरी करने में मदद कर सकते हैं। लिंताओ कहते हैं कि हर रोज मेरा डर बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे लिए मेरा शुक्र भी बढ़ रहा है। एनसी कहती है कि तुम अचानक से ये क्यों कह रहे हो। लिंताओ कहता है कि कितने लोग हकीकत का सामना करते हुए बाहिम्मत खड़े रहते हैं। शिंखाई ने क्या गलत किया है सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जिंदगी पर गिव अप नहीं कर सकता था। लिंताओ कहते कि अगर फैसला मैं करता तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी पर गिव अप करो। मैं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। एनसी कहती है लेकिन इस बात का फैसला मुझ पर है। एनसी कहती कि शायद तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लिंताओ कहता है कि फिर तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या। एनसी कहती है कि अब यही मेरी जिंदगी है। ये कहकर एनसी लिंताओ का हाथ पकड़ती है। आज लिंताओ के डैड एनसी के डैड से मिलने के लिए घर पर आते हैं। ये दोनों खाना खा रहे होते तो एनसी के डैड कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगे। तो लिंताओ के डैड कहते हैं कि काफी टाइम से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। एनसी के डैड कहते हैं कि मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अब ये दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। लिंताओ के डैड कहते हैं कि मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। वो हर किसी के साथ ही इतनी नाइस है। ये कहना ठीक होगा कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को जिंदगी में दूसरा चांस दिया है। एनजी के डैड कहते हैं कि जब मुझे लिंताओ की बीमारी के बारे में मालूम हुआ था तो मैंने एनजी को लिंताओ की टेक केयर करने की परमिशन नहीं दी थी। मेरी वाइफ की डेथ भी बीमारी की वजह से हुई थी, तो मैं जानता था कि इस तरह के दिन गुजारना कैसा होता है। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरी बेटी भी मेरी तरह सफर करे। लेकिन एनजी अपना सूटकेस लेकर ये घर छोड़कर चली गई। उस टाइम पे मैं यही सोच रहा था कि एनजी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो जल्द घर वापस आ जाएगी। लेकिन एनजी ने हार नहीं मानी। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया था, मुझे एनजी को रोकना नहीं चाहिए था। इस तरह की सिचुएशन में तो हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए। लिंताओ के डैड कहते हैं कि ये सब सुनकर मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं घर पर कैसा हूँ। मैंने हमेशा ये समझा है कि मैं घर का हेड हूँ और सबको मेरी बात सुननी होगी। आप ये भी नहीं जानते कि मैं आमतौर पर अपने बच्चों और वाइफ को कैसे ट्रीट किया करता था। अब मुझे बहुत पछतावा होता है। ये रोते हुए कहने लगते हैं कि न जाने मैं क्या करता रहा हूँ जो मुझे इतनी सी बात समझने में इतना टाइम लग गया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं एक बाप और शौहर के तौर पर फेल हो गया हूँ। एनसी के डैड कहते हैं कि असल में आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बस आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं ये बात समझता हूँ। एनसी के डैड भी रोते हुए कहने लगते हैं कि जब मेरी वाइफ अपने डेथ बेड पर थी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा कि मैं मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपनी वाइफ के साथ पहले ज्यादा टाइम क्यों स्पेंड नहीं किया, लेकिन उस टाइम पर ये सोचना बेकार था। मुझे भी आज तक इसी बात का बहुत पछतावा है। लिंताओ के डैड कहते हैं मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम सब पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स होने का असल मतलब होता क्या है। एनसी के डैड कहते हैं कि हमारा असल मकसद तो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना होता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और उनकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जब वो थक जाएं तो हम उनके पास हों, चाहे उन्हें जितनी मर्जी मुश्किलात हों, वो हमारे पास लौट कर घर आएं ताकि हम उनको कंधा दे सकें। लिंताओ के डैड कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे ये बात रियलाइज हो गई है कि एनजी के डैड वाकई में बहुत अच्छे हैं। एनजी के डैड कहते हैं कि आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का मिलना किस्मत है, तो हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम में से पहले कौन ये दुनिया छोड़कर जाएगा। जो भी यहाँ पर रह जाएगा वो उन्हें सपोर्ट करेगा ताकि वो अपने सफर को अच्छे से खत्म कर सकें। आज हेशन येलान को तैयार कर रही होती है। इतने में यन से ये देखने के लिए आ जाती है कि सब तैयार हुए हैं या नहीं। येलान पूछती है कि आखिर हम लोग आज तैयार क्यों हो रहे हैं। एनसी कहती है कि मैंने यहाँ पर फोटोग्राफर को बुलाया है ताकि वो हम सब लोगों की कुछ पिक्चर्स ले सके। अब एनसी येलान और लिंताओ को लेकर जा रही होती है। येलान बाहर देखकर कहती है कि मैं बहुत टाइम बाद बाहर आई हूँ। एनसी कहती है कि वार्ड में रहना बहुत बोरिंग है, इसलिए हमें बाहर आते रहना चाहिए। हेशन येलान
से कह रही होती कि तुम हमारे कैफे आना, अगर तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करोगी तुम तो बहुत ज्यादा फैंस को अट्रैक्ट कर सकती हो। यलान कहती है कि क्या मैं कर सकती हूँ। एनसी कहती है कि अगर ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती। लिनताओ यलान से कहता है कि तुम्हारी राइट पर जो स्ट्रीट है उसी के एंड पर हमारा कैफे है। यलान कहती है कि मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत जलन होती है। लिनताओ के पास तुम जैसे दोस्त हैं इसीलिए वो हर रोज इतना खुश दिखाई देता है। लिनताओ यलान से कहता है कि तुम भी अब हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। अब ये लोग यलान को बैले क्लास लेकर आ जाते हैं। इस क्लास में छोटी छोटी बच्चियां बैले कर रही होती हैं। यलान इनको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और यहाँ साइड पर खड़ा शिंकाई भी यलान को देख रहा होता है। यलान इनको इनकी परफॉर्मेंस का फीडबैक दे रही होती है और यलान को मुस्कुराता हुआ देखकर शिंकाई यहाँ से चला जाता है। अब शिंकाई यहाँ से जा रहा होता है तो एनसी इसके पास आती है, कहती है कि यलान तुमसे मिलना चाहती है। शिंकाई यलान को कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट सोलो डांस था और तुमने पहली दफा गिफ्ट में मुझे अपने सोलो डांस की टिकट दी थी। मैंने अभी तक इसको संभाल कर रखा हुआ है। ये टिकट यलान को दे देता है। शिंकाई कहता है कि मैं ये सब कुछ तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। यलान कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम अपने गिल्ड की वजह से कर रहे हो, असल में तुम्हें किसी किस्म का गिल्ड महसूस करने की जरूरत नहीं है। शिंकाई यलान से माफी मांगता है। यलान कहती कि मेरी जिंदगी की काउंटडाउन शुरू हो गई है, इसलिए तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए इल्जाम नहीं देती, ये सब माजी की बात है। यलान शिंकाई से कहती है कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी और ना ही मैं दोबारा कोई बेवकूफी करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे दिखाया कि असल में सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती इस दुनिया में किसको कहते हैं। ये शिंकाई से कहती है कि मेरे वर्ष दिनों में मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसी मोमेंट पर सेकेंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।